शेयर स्क्रीन। कहाँ चला गया स्क्रीन? कहाँ स्क्रीन बोल रहा है? सर स्क्रीन कहाँ चला गया? अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रहा है तुम लोग को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, बहुत कम बच्चे होमवर्क क्यों किए? बाकी बच्चे कहाँ गए? होमवर्क नहीं किए सब? हैं? हाँ जी, सर पूरा नहीं दिया। पूरा नहीं बन पाया तो बोलना चाहिए ना, जो नंबर नहीं बना कर देते। बोलना चाहिए। कोई डाउट होगा तो पूछ लिया करो, मैं तुमको तुरंत डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके लिए अब टाइम वेस्ट होगा आज, है कि नहीं? चलो, क्वेश्चन क्या क्या था तो मैं होमवर्क शुरू करता हूँ, है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था बोलो। 6.9 molarity solution of a potassium hydroxide contains 30% by weight of KOH. Calculate its strength. चलो ठीक है, हाँ बिटा रहा हूँ थोड़ा इसको देख, है ना? चलिए, क्या था तो मोलारिटी। पहले क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पहले गिवन लिखिए। क्या लिखिए? गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है? तो गिवन है तुम्हारा जाकर के 6.90। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, ये क्या है? मोलारिटी है, ठीक है? किसका है भाई? तो KOH का है, KOH का है ना? और KOH कितना है? तो KOH है 30% है। किसका आवाज हो रहा है जी? मोसीना बेगम, थोड़ा ये कीजिए बेटा, अनम्यूट को म्यूट करो अपने को। 30%। ये क्या है? बाय वेट। तो बाय वेट का मतलब क्या हुआ? दैट इसका मतलब होता है कि 30% होगा वेट बाय वेट, है ना? और क्या निकालने बोला है? तो बोला है डेंसिटी निकालने। अब बोलो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोलारिटी विथ परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डेंसिटी? कल एक फॉर्मूला दिए थे ना कि मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू एन फैक्टर बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला रिलेशन किसको किसको याद है? ये वाला रिलेशन किसको किसको याद है? कल हम दिए थे। अब देखो, ये एन कैंसिल हो जाएगा, ये एन कैंसिल हो गया, ठीक है? चलो, मोलारिटी कितना है? तो मोलारिटी है तुम्हारा जाकर के 6.90। 32 स्टूडेंट। हाँ, सब आएगा, सामान वामान खरीदने गया होगा सब, छोड़ दो, वीडियो देख लेगा, सब आ जाएगा। सामान वामान खरीदने गया है ना सब। चलो, 6.90 है ना? 10 परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है? तो परसेंटेज वेट बाय वेट है 30। डेंसिटी निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट है तुम्हारा KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? बोलो। 56 बच्चा है ये 56। सब बच्चे नाश्ता कर 50। देखो 35 हो गया है ना? तो बच्चे थोड़ा नाश्ता वास्ता कर रहे होंगे, डोंट वरी। चलो, है ना? ये 56, ठीक है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? तो 6.90 इंटू 56 बाय 300, है ना? 300 सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है?
सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? सर 1.288 है 300 है ना, देख लो कितना आ रहा है। तो अगर आप हाँ इसको सर 100 कर 1.28 देंगे, मान लो अगर आप इसको 100 कर देंगे तो ये कितना होगा? 1, ये 2.3 और 2.3 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको कर दो 23 इंटू 56 डिवाइड बाय 1000। सॉल्व कीजिए, कितना हो रहा है? सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। चलिए आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है? हो जाएगा ना सॉल्व करके? कोई दिक्कत है इसमें क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 है मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी निकालना है। गिवन क्या है? तो गिवन दिया हुआ है 1.17 ग्राम पर सीसी। तो 1 सीसी इक्वल टू क्या होता है? 1 ml। अब बोलो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो मोलारिटी के लिए कितना चाहिए? तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोलारिटी के लिए नीड कितना है? बोलो। the number of mole in 1000 1 ml, liter 1 लीटर, 1 लीटर और 1000 ml बोल सकते हैं कि नहीं? अब बोलो, अब हम लोग हाँ, बोल सर। सकते हैं 1 ml of solution डिजोल्व करता है 1.17 ग्राम सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सही है ना? 1 ml ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व करता है 1.17 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी के लिए कितना चाहिए? वॉल्यूम 1000 ml। तो इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व करेगा 1.17 into 1000 इक्वल टू 1170 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सही है? Yes. अब मोलारिटी का Yes, sir. फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी, अकॉर्डिंग टू मोलारिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम अगर ml में है तो ये भी 1000 हो गया। तो वेट कितना है? तो वेट है 1170 और वही तो बोले ना, आलू परवल का सब्जी ताकत बुझे। मॉलिक्यूलर वेट किसका? HCl का कितना होगा? बोलो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 36.5। तो 36.5 वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम यहाँ पर 1000 है, क्योंकि जो वेट है 1170 किसका वेट है? कितना ग्राम के, कितना ml के लिए वेट है? 1000 के लिए। तो यहाँ 1000 कर देंगे, यहाँ 1000 कर देंगे। ठीक है, ये कैंसल। सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? 32.05 32.05। देखो कितना बढ़िया बन गया, 32.05 मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। ठीक है, किसी को डाउट है? हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? नो सर। डाउट है? मिटा दूं? मिटा दूं? सर मैंने अभी ज्वाइन हुआ हाँ, था। सर, सर मैंने अभी ज्वाइन हुआ, प्लीज रिक्वेस्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है। सवेरे ये होमवर्क है, कल जो होमवर्क दिए थे बन गया था कि नहीं बना था? और बन गया था सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखो, डेंसिटी बोला था, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी निकालना है किसके लिए? क्या क्या दिया हुआ है? मोलारिटी दिया हुआ है। कितना? 3.60 मोलर। किसका? H2SO4 है ना? सर और क्या वहाँ पर दी? तो सर बोलो। वहाँ पर तो 93.60 था। और 93 तो ठीक है ना? नहीं, वो है द डेंसिटी ऑफ आ, वो तुम 93 पढ़ ली था। क्वेश्चन क्या था? द डेंसिटी इन ग्राम ml ऑफ
3.60 मोलर। तुम इसको 9 पढ़ दिए लगता है। चलो ठीक है ना, ये 9 नहीं था, ये 8 था, ए है, ए लिखा हुआ, ठीक है। तो मोलारिटी दिया हुआ 3.60 है ना, और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हुआ है, 29। क्या निकालने के लिए बोला है, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोलारिटी विथ डेंसिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला याद है, मोलारिटी आप इंटू एन इक्वल टू 10 परसेंटेज वेट बाय वेट बाय डेंसिटी। तुम लोग मत बोलो तो फिर आवाज डिस्टर्ब करेगा ना। ये एन तो कैंसल, मोलारिटी है 3.60, परसेंटेज वेट बाय वेट है 29, डेंसिटी निकालना है ना, और मोलिकुलर वेट किसका, H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 98 है ना, तो 98, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, 3.60 98 बाय 29 इंटू 10 290। सॉल्व कर दो, कितना आ रहा देखो तो, 1.2 1.2 है ना, 1.2 मान लो, ठीक है मान लो 1.2 या 1.22 देखो तो, या 1.21। चलिए अब देख लीजिएगा जो भी आएगा, है ना, मोलारिटी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता ही है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछेगा पक्का। चलिए, हैविंग एनी डाउट, किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट होगा तो बोलना। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, नॉर्मलिटी निकालना है। किसका नॉर्मलिटी निकालना है, तो 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड, तो मोलरिटी कितना दिया हुआ है, तो मोलरिटी है 0.3, किसका, phosphorus acid फास्फोरस एसिड। फॉर्मूला बोलो, फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला बोलो, PO3 PO3 ना, हाँ। तो हाँ। इसका बोलो अब, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैंने नॉर्मलिटी। पूछ दे दिया था। चलो, तो जल्दी हो नॉर्मलिटी गया इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, मोलारिटी 0.3 मोलारिटी दिया है जब D into 2 एन फैक्टर 2 होगा इसका। अच्छा, इसका थोड़ा सा, हाँ इसका बोलो, इसका एसिडिटी होगा कि बेसिसिटी होगा, basicity है, बेसिसिटी क्या होगा, 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 0.6। देखो कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, नो सर। no sir no किसी को डाउट है, चलिए मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6.02 10 का पावर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर 20, 6.02 दिया हुआ है, 6.02 10 का पावर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। क्या निकालना है देखो, तो अब यहाँ पर बोला कंसंट्रेशन निकालना है, क्या निकालने बोला, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी हो सकता है, मोलारिटी हो सकता है, परसेंटेज वेट बाय वेट, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में जो आंसर है, आंसर किसके फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है मोलारिटी के टर्म। कभी कभी ऐसे देखना, चलो तो मोलारिटी का फॉर्मूला बोलो, तो मोलारिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो 1000 into 4 होगा। अब मोल निकालना है, मोल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल, मोल विथ रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
याद है कल ही बोले थे, नंबर हाँ सर ऑफ Molecule. मॉलिक्यूल बाय एन। साम्यूल, तुम्हारा आवाज शायद पंखा है, वो ऑफ करो। हाँ बेटा ऑफ कर दो, आवाज डिस्टर्ब। नहीं गाड़ी का आवाज है। ओ, कहाँ जा रहा है तुम तुम कहाँ जा रोड रहा पे है? क्लास कर रहे हो, तुम रोड पे क्लास कर बाजार रहे हो। करने वो बाजार बाजार करने जा करने रहा है। चलो ठीक है। अरे भाई, बाजार करने जा रहे हो तो क्लास करके करके वो इंटेल से। क्लास मिस की कोई है सर। हाँ ठीक है ठीक हो, अरे हो गया चलो। 10 का पावर -3 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम कितना है 100 है। ये और ये तो कैंसिल, कितना आएगा 0.01 01 बोला। 0.01 मोलर। ठीक है ठीक। ओके हो गया कंप्लीट। सर आज हाँ, सिर्फ सर। 37 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। अरे कोई बात नहीं, सर, मतलब आज बाजार करने जा रहा है। सर आज वो लिंक पे ही, इसलिए कोई समझा नहीं शायद। आज क्या? सब लिंक ही नहीं भेजा। आयुष सर का पहला लिंक ही। हाँ तो हाँ सर मुझे किसी ने भेजा था, अभी भेजा तभी मुझे भी किसी ने भेजा था सर, इसलिए मैं ज्वाइन हो पाया, नहीं तो मैं भी नहीं। ओहो लिंक में सर शायद प्रॉब्लम वो होगा सर। लिंक में प्रॉब्लम है। ठीक है छोड़ दो, वीडियो देख लेगा है ना। ओके हाँ, अगर जिसको नीड है वीडियो देखेगा ना। चलो ठीक है, भेजो उसको, मिटा दो उसको। हाँ सर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्या है, द नॉर्मलिटी निकालनी है किसका, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए, H3PO4। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बोलो 3। इसका एन फैक्टर होगा 3। चलो परसेंटेज, और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हुआ, परसेंटेज वेट बाय वेट 70। और एक लाइन बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी। हाँ, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.5। और ये जो क्वेश्चन है ना सब में आया है, AIPMT में आया है, नीट में आया है, जेई में आया है, सब जगह। ठीक है, सब जगह आया, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब व्हाट इज द रिलेशन, नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, एन फैक्टर एंड डेंसिटी में क्या रिलेशन है तुमको मालूम है, कल बोले थे एन फैक्टर नॉर्मलिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू एन फैक्टर बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 10 परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट है 70, डेंसिटी है 1.54, एन फैक्टर कितना है 3, और मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना होगा इसका 98। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा 98। सॉल्व करो कितना आ रहा है, सॉल्व करो तो 14 से कर दो, तो 14 कितना होगा 14 इंटू 7 है ना, एंड 14 इंटू 5 यही हो रहा है। तो 7 ये कितना होगा, अगर यहाँ पर 100 कर देते इस पॉइंट को हटा देंगे तो 7 222। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, कितना रहा है 33। देखो तो यस 33 हो गया। चलो ठीक है, अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिए। अब हम पढ़ा रहे हैं मोलालिटी। क्या पढ़ा रहे हैं, देखो कोई डाउट तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलोगे हमको, डाउट है क्या। और देखो फिर से
क्वेश्चन में बोला है नॉर्मेलिटी निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। किसका निकालना है नॉर्मेलिटी? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। किसके टर्म में दिया हुआ है? परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन निकालिए आप। रिलेशन ऑफ नॉर्मलिटी विथ परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डेंसिटी। देखो अभी 44 हो गया। देखो धीरे धीरे ज्वाइन कर रहा है ना। चलो फिर एन फैक्टर। ठीक है, तो नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, डेंसिटी और एन फैक्टर में क्या रिलेशन? ठीक है, बोलो क्या रिलेशन है? कल हम बोले थे ना ये फॉर्मूला बहुत काम देगा। हम कल ही बोले थे कि देखो ये वाला फॉर्मूला किसी बुक में तुमको नहीं मिलेगा, है ना। ये फॉर्मूला वो कैसे बनाना है, हो गया। ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू एन फैक्टर बाय मोलिकुलर वेट। पुट कर दीजिए 33 एन आ जाएगा। होगा? कोई डाउट? हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? नो सर। मिला दो इसको। अभी फिर से मैं पूछ रहा हूँ, फिर से मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट? मैं फिर से बता दूंगा, अदरवाइज आई विल मूव, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल। बोलो किसी को डाउट है? कोई हेजिटेट मत करो। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं लेट से ज्वाइन किया हूँ, किसी को लग रहा है सर मुझे समझ में नहीं आया, आप सर बोलिए। हमारे ग्रुप में तो लिंक ही नहीं दिया आपने। लिंक नहीं दिया? नहीं दिया सर, नहीं नहीं ढूंढ ही सर, नहीं पाया। सर बॉयज ग्रुप में, सर एक बॉयज ग्रुप लड़की में ने नहीं दिया दिया। आपने। गर्ल्स में दिया है सर। मैंने एक लड़की से लिया सर। सर मैं भी एक लड़की से लिया। वाह, वेरी गुड। वाह वाह। थैंक यू सर। ए आदिल तू फिर काट नहीं, तू फिर काट नहीं बाबा कौन। चलो कोई बात नहीं, नहीं सबके ग्रुप में गया, देखो गया, तुम ध्यान नहीं देखा। सर हमने देखा। देखो देखो लिंक गया है। नहीं दिया आपने। अरे नहीं लिंक दिया गया है है। हमने सर। देखो गया टॉपिक मोल 24 टाइम 28 सब गया है, सबको गया। तुम ध्यान, तुम लिंक खोला ही नहीं। हाँ बॉयज में नहीं गया है। हाँ बॉयज सर। भेज रहा हूँ। और अपने गर्ल्स में ही 2 बार सेंड किया। सर गर्ल्स गर्ल्स को 2 बार सर ये send किया। भेदभाव क्यों? सर लड़की के ग्रुप में 2 बार दिया आपने। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फेल कर देगा। ओ वही गलती हो गई, ठीक है मैं भेज दिया, ठीक है देख लो किसी को तो अभी आया सर। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात। मैं तो कल पढ़ाई नहीं रहा था, इसे डाउट कर रहा था, ठीक है चलो ठीक है, ज्वाइन कर लो। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो सर 5 क्वेश्चन मिनट नंबर, रुकिए, वो लोग जॉइन कर ले। हाँ हाँ ठीक है, कर रहा है करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो रहेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है हाँ ज्वाइन कर रहा है, हाँ ज्वाइन तो कर रहा है फटाफट। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आप आज का वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको, और फिर कोई डाउट होगा तो आप उसे पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी भेज के पूछ सकते हैं, और वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया मैं क्या बोला? क्वेश्चन नंबर कल का कल का क्वेश्चन नंबर, अभी जो हम डिस्कशन किए हैं कल का क्वेश्चन नंबर 1 to 6, अगर किसी का कोई डाउट रहा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना, या फिर हम अब हमको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, या फोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। बॉयज वाला में लिंक नहीं भेजे थे, कोई बात नहीं, देखिए नहीं भेजे।
गर्ल्स में 2 बार भेज दिए, कोई बात नहीं, चलिए चलिए हो गया। हम लोग अभी हाँ शुरू सर, हो करते हैं गया। मोलालिटी। चलिए अब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, देखो 53 हो गया सर। मोलालिटी वो सब बढ़ जाएगा, 60 तक बच्चे आते हैं। मोलालिटी बोलो, पहला लाइन क्या लिखेंगे मोलालिटी का? मोलालिटी का सर क्लास पहला कब स्टार्ट किया आपने? क्लास तो बेटा हो गया था, 9:20 में हो गया था, लेकिन नया चीज नहीं पढ़ा है। लिंक इतना अरे नया चीज में होमवर्क नहीं, डिस्कस किया, होमवर्क। होमवर्क डिस्कस, लेकिन तुम लोग वीडियो देखो और कुछ भी डाउट होगा तो आज मैं तुम लोगों के लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी ये शुरू ठीक है। कर रहे हैं, ये नया चीज ओके शुरू किया, मोलालिटी। पहला लाइन बोलो, मोलालिटी का फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? अपने मन से बोलो मोलालिटी का फर्स्ट। हाँ, वेरी गुड। मोलर इज द यूनिट ऑफ इवन इट इज पहला लाइन टेम्परेचर। सैम्यूल हसन, सैम्यूल समीउल हसन, म्यूट करो, तुम बाजार में हो। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पहला लाइन यही लिखना है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों मैं बार बार इसीलिए लिखा रहा हूं, पहले भी लिखा दिया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नीट में 5 बार आया हुआ है, 5 बार, 5 टाइम्स आया है, और हर 3 साल में एक बार आता है, हर 3 साल में एक बार आता है। 2017 में सर लास्ट 2 टाइम साल आया था। सर तो 2021 में आएगा। 2017 सर मोलालिटी और मोलारिटी डिफरेंट चीजें होती है ना? हाँ हाँ, हम अभी कैसे एक करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक हो गया सैम्यू, एक में मैं आर बोल रहा होता हूँ। है, एक में नहीं होता। मोलारिटी मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग नहीं बोलेगा। मोलारिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी सब बताएंगे अभी हम। मोलारिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी में क्या होता है अभी लिखेंगे, है ना। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मोलालिटी मोलालिटी, हाँ, एक लिट्टी चोखा बोल दो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलो क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसका डेफिनेशन याद रखोगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg ऑफ क्या? सॉल्वेंट। बताएंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो ध्यान देना, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब लिखेंगे सपोज एस ग्राम सॉल्वेंट dissolve n moles of solute। ठीक है, एस ग्राम ले लिए, ठीक है, एस ग्राम। तो 1 ग्राम सॉल्वेंट डिसॉल्व करेगा n बाय एस, इसका पीडीएफ भेजेंगे सामने। चलो अरे बोलो कितना में बोला है, यहाँ पर कितना में बोला है? 1 kg। how many grams equal to 1 kg? How 1000 gram is equal to 1000 gram of solvent equal to n by s into 1000। ठीक है, तो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू n इंटू 1000 बाई s। n क्या है? नंबर ऑफ मोल। अब मोल को तोड़ के क्या लिखेंगे? बोलो, मोल को तोड़ के क्या लिखेंगे? तो मोल इक्वल टू क्या होगा? वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ठीक है, इनटू 1000। ठीक है, तो मोलालिटी अब लिख देंगे यहाँ पर क्या क्या है, सब चीज लिख दो, मेंशन कर दो सब चीज को। तो सब चीज को मेंशन कर रहे हैं। एम मोलालिटी, कैपिटल एम तो नहीं था ना, W वेट ऑफ
solute as weight of solvent, और कुछ लिखना है, m dash molecular weight of solute, ठीक है। और n क्या है, n है मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? चलिए पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर देखेंगे। हाँ चलिए एक क्वेश्चन। सर रुकिए थोड़ी हाँ देर। लिखो लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, आराम से लिखो। सर हो गया। सबका हो गया? हाँ देखो। सर हो गया। हाँ सर हो गया। देखो चलिए क्वेश्चन ए शुगर सिरप क्या है, ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम contain 34.2 gram sugar. The molar concentration is बोलो, ठीक है बोलो, अच्छा बोलो, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मोलर मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं बोल रहे हो, क्या बात है। मोलर का मतलब हुआ मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी का फॉर्मूला बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट कब होगा, 1000 by जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा। चलो अभी बोलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, कितना है 34.2 ग्राम। बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, बोलिए, नहीं मालूम है, कहाँ दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया, नहीं दिया हुआ है। चलो शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12 H22 O11। क्यों, तो शुगर का मतलब क्या हुआ, तो शुगर का मतलब होता है सुक्रोज, क्या होता है सुक्रोज, ठीक है। अब सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, हम लोग क्लास में भी किए थे, कितना था 342। आप निकाल लीजिएगा ना, 12 गुना 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11 आ जाएगा। सर ये आता है। अब बोलो हमको तो मिल गया, मान लो यहाँ पर वेट लिख देते क्या 34.2, यहाँ लिख देंगे 1000 और यहाँ लिख देंगे क्या मॉलिक्यूलर वेट 342। अब क्या अननोन हो गया, एस भी अननोन हो गया, एम भी अननोन हो गया ना। एस क्या था, एस क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्यों, शुगर सिरप है, शुगर का सिरप क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज शुगर सिरप, शुगर सिरप मतलब चीनी और उसका सॉल्यूशन है। अब बोलो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा बेटा, वेट वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। चलो अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है
वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 34.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट S और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200.2 214.2। ठीक है, S कितना आ जाएगा? 214.2 माइनस 34.2 कितना आएगा? कितना आएगा? 180। ये कितना आएगा? देखो तो, 2 2 0 4 4 0 Yes, sir. 180. सर बोलो, डाउट बोलो, डाउट बोलो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो अंदर, रिलैक्स मूड से बोलो। बोलो तो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर ले, एक तरह सॉल्व कर लेते फिर रिपीट कर देंगे। चलो फिर से देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखो, मैं यहीं पर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है ए सुगर सिरप of weight 214.2 gram contain 34.2 gram sugar. The molar concentration is। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या नहीं मालूम है? वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं मालूम है। क्वेश्चन में क्या नहीं मालूम है? मोलालिटी नहीं मालूम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुगर का, तो शुगर किसका नाम है? सुक्रोज का नाम है। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 342। अब 342 कैसा आया? सॉल्व कर लिए। अब मोलालिटी का डेफिनेशन से वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अब मोलालिटी इक्वल टू 34.2, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया था। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर दिया हुआ है 34.2, यहाँ पर भी लिख दिए थे हम, यहाँ से पुट कर देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से पुट हो गया। अब ये अभी क्या नहीं, मोलालिटी निकालना था, लेकिन हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर वो आप क्या लिखा सर? वेट ऑफ ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन, तारपरे उसके बाद शुगर। दैट इज तो समझाने के लिए वेट, इसको दैट इज बोलते हैं ना, इसको है ना, सिंपल लाइन में नहीं बोलते। दैट इज मतलब कहां से मिला वेट ऑफ सॉल्यूशन? तो दैट इज क्या था? शुगर सिरप। ये शुगर सिरप हुआ, तो शुगर सिरप क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 34.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, वेट ऑफ सॉल्यूशन पुट कर लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 180, क्या गया? ग्राम। अब यहाँ पुट कर दो, तो मोलालिटी इक्वल टू 34.2 इंटू 1000 बाय 342 इंटू 180। चलो इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 10/18। तो 10/18 को फॉर्मूला पुल करोगे कितना आ जाएगा? 10